हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग अवर्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि AWS EC2 क्या होता है। AWS EC2 का फुल फॉर्म है AWS इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। यहाँ पे AWS की ये ऐसी सर्विस है जो कि सर्वर प्रोवाइड करती है, जो कि पे फॉर यूज के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है। तो जितना आप यूज करोगे, आप उतना यूज करो, उसका ही आप पैसा दो। आपको ना तो उसको सेटअप करने की जरूरत है कोई भी चीज, ना ही किसी मेंटेनेंस का भी कोई भी दिक्कत है। ये सारी जो दिक्कतें हैं, ये सब कुछ जो मैनेज करने का काम है, वो AWS खुद मैनेज करेगा, और जो भी कॉस्टिंग आपकी रन कराते वक्त आएगी, उसके लिए वो चार्ज ले लेता है। तो अगर हम बात करें कि EC2 का ज़रूरत क्या है, तो जो भी क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट भेजता है और बदले में रिस्पॉन्स लेता है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए EC2 का यूज़ होता है। अब जो हमारा लास्ट एग्जांपल था कॉफ़ी शॉप वाला, उससे अगर हम ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि किस तरह से काम चल रहा है, तो जो हमारे कॉफ़ी शॉप में क्लाइंट सर्वर का एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बताया हुआ है, जहाँ पे क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद जो सर्वर पे जाके प्रोसेस होने के बाद उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजता है। तो ये वो सेम कॉन्सेप्ट है जो कि एक सर्वर यूज़ करता है और एक क्लाइंट यूज़ करता है, कि एक रिक्वेस्ट आई, उसको हमने कंप्यूट किया, जो कोई भी उसकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने फुलफिल करके उसे वापस रिस्पॉन्स दे दिया। इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लाउड सर्वर्स को, जो कि जिसको हम वर्चुअल मशीन्स भी कह सकते हैं। अब ये जो चीज़ है, जो कॉफ़ी शॉप का एग्जांपल है, कॉफ़ी शॉप तक ही नहीं सीमित है। इसको अलग-अलग बिज़नेसेस में, हेल्थ केयर सेक्टर्स में, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स में, हर जगह पे यूज़ किया जा सकता है। और EC2 को अमेज़न इसी तरह से यूज़ करता है। अब बात करते हैं कि EC2 क्यों ऑन प्रिमाइसेस के ऊपर। तो EC2 का जो सेटअप करना है, ये सेटअप बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विक टाइम में हो जाता है, और इसमें हमें कोई भी क्या कहते हैं, सेटअप करने के लिए कोई भी इनिशियल कॉस्टिंग नहीं है। जितना हम यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको उसको कॉस्ट देना पड़ेगा। ये जब हम चाहें तब विद इन मिनट्स हम इसको स्केल कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि अभी हमारे पास लोड ज़्यादा है, तो इसको तुरंत के तुरंत हम स्केल कर सकते हैं। मतलब हमारे जो EC टूल्स हैं उनको हम स्केल अप कर सकते हैं, और अगर लगा कि हमारा जो काम है वो खत्म हो गया, तो EC2 खुद ही के खुद टर्मिनेट भी किए जा सकते हैं। जबकि अगर हम ऑन प्रिमाइसेस के ऊपर बात करें, तो ऑन प्रिमाइसेस के ऊपर अगर चीज़ों का लोड बढ़ जाता है, तो फिर आपको सब कुछ नया बढ़ा के आपको सेटअप करना पड़ेगा, और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगेगा। और अगर आपकी ज़रूरत जब खत्म हो जाएगी, तो फिर वो चीज़ आपके लिए वेस्ट या फिर कॉस्टली पड़ेंगी। तो ये ग्लोबली अवेलेबल भी है, और कोई भी डिज़ास्टर अगर होती है, तो उसमें इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज़ ऑफ अवेलेबिलिटी ज़ोन्स, जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में समझा रखा था। तो ये फ़ायदे हैं AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने का ओवर ऑन प्रेमाइसेस के, क्योंकि वो क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव कम है, और उसके पे ऑन यूज़ के ऊपर हम काम कर सकते हैं, और मेंटेनेंस का कोई भी इशू नहीं है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं सुपरवाइज़र क्या होता है और VMs क्या चीज़ें हैं। तो जो कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं, VMs का मतलब है वर्चुअल मशीन्स। तो वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट कोई नया नहीं है, लेकिन जो AWS है उसने वर्चुअल मशीन को बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर रखा है। EC2 इंस्टेंस असल में एक वर्चुअल मशीन होता है। एक फिजिकल होस्ट पे मल्टीपल VMs चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मल्टी टेनेंसी। ये इंश्योर करने का काम एक सॉफ्टवेयर करता है, जिसका नाम है हाइपरविजन। AWS खुद ही हाइपरविजर और होस्ट मैनेज करता है, इसीलिए हमें टेंशन लेना नहीं है। बस इतना समझने की ज़रूरत है कि एक VM दूसरे से आइसोलेटेड होता है। अब बात करें कि कंट्रोल के क्या-क्या ऑप्शंस EC2 प्रोवाइड करता है। तो EC2 हमें प्रोवाइड करता है कि हमें कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है। अगर आपको विंडोज़ यूज़ करना है, विंडोज़ यूज़ कर सकते हो, लिनक्स यूज़ करना है, लिनक्स यूज़ कर सकते हो। आप अपने डिमांड के अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है उबंटू से आपको काम चलना है, तो आप उबंटू यूज़ कर सकते हो, या फिर जो कोई भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स पसंद है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डेटाबेसेस में भी काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि अवेलेबल हैं, उनको आपके कंट्रोल में है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। आप अगर कोई एक्सटर्नल, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो, तो वो भी आप यूज़ करते हो। मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है कि आपको यूज़ क्या करना है। अब हम बात करते हैं स्केलिंग की, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी। स्केलिंग का मतलब है कि जो हमारे CPUs या मेमोरी हैं, वो रीसाइजेबल होती हैं। अगर आपको छोटे इंस्टेंस से शुरू करते हो और आपके के पास डिमांड बढ़ जाती है, तो इंस्टेंस को अपग्रेड कर सकते हो ज़्यादा CPU और मेमोरी के साथ।
इसे कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। अब हम ये बात करते हैं कि नेटवर्क्स किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कौन छोड़ सकता है। नेटवर्क का भी कंट्रोल आप भी करते हो, आप डिसाइड करते हो कि आपका जो सर्वर है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है या नहीं है, या फिर वो प्राइवेट है, मतलब किस ट्रैफिक को अंदर आने देना है या फिर यूज करना है, ये सारा कुछ मैनेज करने का काम आपका खुद का होता है। तो दोस्तों, वीएम्स का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन AWS ने इसे सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव और कन्वीनियंट बना दिया है। तो कंप्यूट एज अ सर्विस के बारे में अगर हम कहें कि कंप्यूट एज अ सर्विस में स्पीड बढ़नी और पैसे कम लगने, ये जो कॉन्सेप्ट को यूज करके इन्होंने लॉन्च किया है अपना अमेजोन का EC2 सर्विस को। और हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे भी कि किस तरह से अमेजोन की EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।